मात्र 54 सेकंड लगते हैं अमेजन को $1 मिलियन यानी 8.5 करोड़ की सेल करने में। वॉलमार्ट को लगते हैं मात्र 58 सेकंड, एप्पल को लगता है 1 मिनट 26 सेकंड और सैमसंग को लगता है 2 मिनट 29 सेकंड। स्टारबक्स लेता है सिर्फ 15 मिनट और मैकडी को लगते हैं मात्र 21 मिनट। 8.5 करोड़ इतने की सेल करने में किसी को जीवन लग गया, जीवन भर में नहीं हुई, किसी को 20 साल लग गए, किसी की जीवन भर की नेटवर्थ नहीं है और ये काम सेकंड और मिनटों में हो रहा है। बट कैसे कंपनियां करोड़ों कस्टमर बना लेती है, कैसे कंपनियां इन लोगों को बार बार रिपीट पे माल बेच देती है, ऐसी क्या टूल्स है, ऐसे क्या सीक्रेट है, ऐसी क्या टेक्निक है जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम में ले रही है और हमारा छोटा व्यापारी, आम व्यापारी, एमएसएमई इन सब से अनजान है। एक टूल है, अगर वो एक आम व्यापारी की जिंदगी में आ जाए तो उसकी सेल को और व्यापार को पंख लग जाते हैं। पर क्या है वो टूल और इन करोड़ों की सेल का क्या है RRR फॉर्मूला, सब बताएगा आपका राहुल। तो भाई अगर आप व्यापारी हो जिसको सेल बढ़ानी है, या आप एक इन्वेस्टर हो जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को समझना चाहता है, या एक स्टूडेंट हो जो बिजनेस करना चाहता है, या एक आम आदमी जिसकी क्यूरियोसिटी है बिजनेस को, व्यापार को, कंपनियों को जानने की, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइव एग्जाम्पल के साथ बिगिन को, जो कि एक CRM सॉफ्टवेयर है बाय ज़ोहो और ये स्पेशली स्मॉल बिजनेसमैन और स्टार्टअप के लिए बनाया गया है। इसके बारे में डिटेल बातें आगे करेंगे। अभी जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जिस किसी भी कंपनी या दुकान में आप बम्पर सेल देखेंगे, चाहे वो चाय की दुकान हो, समोसे की दुकान हो, चाहे वो बड़ी MNC का ऑफिस हो, आपको वहां दिखेगा एक ही कॉन्सेप्ट RRR। आप बोलेंगे राहुल जी RRR क्या है? डिटेल में धीरे धीरे समझाता हूँ, रुको। सोचो आपकी एक सिंपल से किराने की दुकान है जो आप पिछले 10 साल से चला रहे हैं। इसमें हर साल कुछ नए कस्टमर जुड़ते हैं, कुछ पुराने कस्टमर चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज हर साल 1000 कस्टमर आपकी दुकान पे आते हैं और एवरेज साल भर में 10,000 रुपए का माल लेते हैं। तो टोटल ओवरऑल सेल हो गई लगभग 1 करोड़ रुपए। लेकिन सोचो अगर उसी किराने की दुकान पे जो भी कस्टमर एक बार आया वो बार बार रिपीट करे, अपने जरूरत की सारी चीजें वहीं से ले और हर साल अपने 3-4 दोस्तों को रिकमेंड करे, तो उस दुकान का रेवेन्यू क्या होगा? देखते हैं। अपन ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो कस्टमर एक बार आ गया दोबारा जाता नहीं, तो 10 साल में उसके पास 10,000 कस्टमर आए और इन्होंने हर कस्टमर ने साल में 4 बंदे रेफर किए, तो टोटल कस्टमर हो गए 40,000। 10,000 ओरिजिनल, 40,000 रेफरल, टोटल कस्टमर 50,000। और ये जो आपकी दुकान से सामान ले रहे हैं 10,000 का नहीं ले रहे, छोटे मोटे और सामान भी आपसे लेते हैं, टोटल सेल कर रहे हैं 25,000 की। तो टोटल सेल मिला के कितनी होगी पता है? 125 करोड़। आप बोलेंगे राहुल जी ये क्या कर रहे हो, कहाँ 1 करोड़, कहाँ 125 करोड़? यही तो जलवा है RRR का। RRR का मतलब क्या है? पहले R का मतलब है रिटेन, जो आ गया उसको रोक के रखो। दूसरे R का मतलब है रिपीट, यानी जो एक बार आ गया उसको रिपीट करा और हर बार अलग प्रोडक्ट बेचो। जो पहले आटा लेने आया था अगली बार उसको बोला आटा लिया है दाल भी ले ले, डाल लिए, तीसरी बार में चीनी भी ले ले, चीनी लिए तो एक काम कर सरफ भी ले जा। तो धीरे धीरे उसको एक प्रोडक्ट से बुलाओ पर धीरे धीरे बाकी सारे प्रोडक्ट भी बेचो। ये होता है रिपीट। और तीसरा R है रेफरल, कि एक बार वो आ गया अब उसका यार दोस्त, भाई बंधु, रिश्तेदार सब उसके माध्यम से बुलाओ। ये होता है रेफरल। ये तो हुई थ्योरी। अब कंपनियां इसको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे करती है इसको समझते हैं। अपन 4 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला, कस्टमर बनाती कैसे है, फिर डिस्कस करेंगे उसको रोकती कैसे है, फिर उसको रिपीट कैसे करती है, फिर रेफरल कैसे लेती है। ठीक है, बने रहना। फर्स्ट लेवल, कंपनियां कस्टमर कैसे बनाती है। एक रूल लिख लो, अंडरलाइन कर लो, नया कस्टमर हमेशा आता है मार्केटिंग से। आप लोग जितनी भी मार्केटिंग करते हैं, चाहे भाई सब अपने पंपलेट बांटो, चाहे वेबसाइट बनाओ, चाहे सोशल मीडिया पे ऐड चलाओ, चाहे होर्डिंग छपाओ, चाहे जस्ट डायल पे जाओ, चाहे कुछ भी करो, ये सब चीजों से आप क्या करते हो? लीड लेते हो और उसको कन्वर्ट करके नए कस्टमर बनाते हो। लेकिन इसमें आम व्यापारी को दिक्कत क्या आती है? सारी लीड एक जगह इकट्ठी नहीं होती। लीड एक जगह इकट्ठी हो भी गई तो सब पे कॉल नहीं हो पाते, बीच में भूल जाते हैं। सब पे कॉल भी हो गए तो मीटिंग नहीं हो पाती, फॉलोअप मीटिंग नहीं हो पाती। स्टेटस क्या है पता नहीं चलता, कितनी लीड आई, कितने पे कॉल हुई, कितने पे मीटिंग हुई, कौन हाँ बोला, कौन ना बोला, पता ही नहीं है साहब। क्योंकि MSME या तो इसको मेंटली करती है, हाँ मुझे सब याद है, पर याद रहता नहीं, या इसको वर्बली मुंह जबानी करती है, कुछ याद कुछ भूल गए, या डायरी में करती है, या कोई कोई एक्सेल में मेंटेन कर लेता है, पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं है। तो राहुल जी ऐसा ही तो होता है? नहीं सर, ये छोटे व्यापारी के साथ होता है, बड़े व्यापारी के साथ नहीं होता। बड़ा व्यापारी, बड़ा कॉर्पोरेट यूज करता है CRM। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है?
उस सारी लीड को एक जगह इकट्ठा कर देता है। सारी लीड एक जगह इकट्ठी होती है तो उसका एनालिसिस करके बताता है कि इस महीने कितनी लीड आई, पिछले महीने कितनी लीड आई, लीड बढ़ रही है कि घट रही है, कितनी लीड कहाँ से आ रही है, कौन सी लीड कन्वर्ट हुई, कौन सी नहीं हुई, पूरा स्टेटस देता है। तो हमको मार्केटिंग एफर्ट का पता चलता है कि कहाँ मार्केटिंग करनी, कहाँ नहीं करनी, कहाँ लीड ज्यादा है, कहाँ लीड कम है। फिर सीआरएम क्या करता है, मान लो वो सारी लीड एक जगह इकट्ठी है, आपके पास 10 सेल्समैन है, तो हर सेल्समैन को लीड असाइन कर देता है और फिर ट्रैक करता है कि किस सेल्समैन ने कितने कॉल किए, कितनी मीटिंग की, किसने क्लोज किया, किसने क्लोज नहीं किया। तो सेल्समैन की परफॉर्मेंस भी पता चल जाती है और मंथ एंड में स्टेटस आ जाता है कि इतनी लीड आई थी, इतनी कन्वर्ट हुई, इतने पैसे आए, इतनी कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए कन्वर्ट नहीं हुई और इतनों की बात अभी भी चल रही है। एक नॉर्मल व्यापारी के पास 100 लीड आती है, वो 30-40% पे काम कर पाता है, 50-60 तो वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर यही लीड किसी कॉर्पोरेट के पास आती है, वो 90 से 95% पे काम कर लेता है, वेस्टेज होता है 2 से 5% का। अगर इस कैलकुलेशन से देखो तो पहले लेवल पे ही कॉर्पोरेट के दुगने तिगने कस्टमर आ जाते हैं एक आम व्यापारी की तुलना में। अगर आप सोच रहे हो हम तो छोटे व्यापारी हैं जी, सीआरएम तो महंगा होता होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड, हम कैसे करेंगे, टेंशन मत लो रे यार। आप ही के लिए भाई साहब एक प्रोडक्ट आया है, बिगिन बाय जोहो। बिगिन सॉफ्टवेयर का नाम ही बिगिन है, यानी ये बिगिनर्स के लिए है, जो छोटा छोटा एमएसएमई है, छोटा व्यापारी, छोटा स्टार्टअप है, उसी के लिए है। और बनाया किसने, जोहो ने। जोहो जीरोधा के बाद इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है और ये चालू किया था श्रीधर वेम्बू ने। इस पे मैंने डिटेल केस स्टडी की है। ये कंपनी टोटल 180 देशों में प्रोडक्ट सप्लाई करती है और इसके 10 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि अरे गहरे किसी ने चालू कर दिया। आप चाहे तो अभी से शुरुआत कर सकते हैं। इसका जो बेसिक वर्जन है वो तो फ्री है और जो प्रीमियम फीचर है वो भी 15 दिन के ट्रायल में मिल जाएंगे। तो टेक्निकली ये वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। राहुल जी, ये बिगिन करता क्या है, बिगिन क्या क्या करता है, ध्यान से सुनो, मजा आएगा। इसमें आप आराम से पाइपलाइन मैनेजमेंट कर सकते हो। पाइपलाइन मैनेजमेंट मतलब पाइप में क्या क्या चल रहा है पता चलता है ना, कितने टास्क अलॉट किए, उस टास्क का क्या चल रहा है, कौन सा हो गया, कौन सा नहीं हुआ, किसका क्या स्टेटस है, सब पता चल जाएगा। आप अपनी मार्केटिंग की सारी लीड एक जगह असाइन कर सकते हैं, अपने सेल्समैन को असाइन कर सकते हैं, मीटिंग के रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, कॉल के रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली मेल भेज सकते हैं। और ये जोहो बुक्स आपकी ईमेल, व्हाट्सएप, इंडिया मार्ट सबसे इंटीग्रेट भी हो जाता है। आपकी टीम मान लो फील्ड में रहती है कि राहुल जी रोज डेस्कटॉप पे कैसे बैठेगी, रोज लैपटॉप पे कैसे बैठेगी, इनका ऐप भी है साहब, चलते फिरते ऐप में भी काम कर सकते हैं। और स्टार्टिंग बिगिन से करो और जब आपको लगे कि सर मेरा काम फैल गया, बहुत लंबा चौड़ा हो गया, जोहो का फुल फ्लेज सीआरएम आता है, वो ले लेना। तो भाई साहब अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके इसका डेमो कॉल बुक कर लेना, ताकि आपको पता पड़े कि आपके बिजनेस को इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। डेमो लेने में क्या जाता है, कस्टमर बन गए, अब आते हैं सेकंड लेवल पे, इनको रिटेन कैसे करें, रोक के कैसे रखें। ये यहाँ से थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग होती है। मुझे बताओ, आप किसी भी ब्रांड से कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे तनिष्क से आप 2 लाख का ज्वेलरी का आइटम खरीदो या आप लेवाइस से 2000 की शर्ट, सबसे पहले ये क्या करते हैं लोग बताओ, ये आपसे पेमेंट बाद में लेते हैं, कहते हैं पहले नाम बताओ फिर आपका नंबर बताओ। अभी आपका नाम नंबर क्यों लेते हैं मुझे तो ये बताओ। अगर आप कहते हो मैं तो नाम नंबर नहीं दे रहा, जाओ, तो कहेंगे माल ही नहीं दे रहे, जा ये 2 लाख का सामान रख जा, घर जा, नाम नंबर चाहिएगा फिर देंगे माल। तो उनके लिए आपके पैसे से इंपॉर्टेंट आपका नाम नंबर है। क्यों? वो आपका नाम नंबर सेव करते हैं अपने सीआरएम में और वो नाम नंबर यूज किया जाता है आपको रीटारगेट करने के लिए। उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम तुम्हें भूल जाएं ये हो नहीं सकता और तुम हमें भूल जाओ ये होने नहीं देंगे। ये आपको सिंपल से कहेंगे, अरे आप तो हमारे एस्टीम कस्टमर हो साहब, आपने हमसे 5000 का आइटम ले लिया, अब 500 पॉइंट आपके ऐड हो गए साहब, अगली बार जब आओगे ये 500 पॉइंट का सामान ले जाना। और आपका एक लॉयल्टी कार्ड बना देते हैं साहब, जब भी शॉपिंग करोगे इसमें पॉइंट ऐड होते रहेंगे, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अब मुझे बताओ, अगर आप एक रैशनल पर्सन हो और आप एक बार दुकान से सामान लेके आ गए, दूसरी बार आपको कहीं जाना है, आप क्या बोलोगे, अरे यार पिछली बार खरीदा तो 500 पॉइंट पड़े हैं ना, हाँ इसको काम में लेते हैं। उस चक्कर में दोबारा जाओगे, तो अगर दोबारा जाओगे तो रिटेन हो गए ना साहब। आपके पास तो ऑप्शन था किसी भी दुकान में जा सकते थे, लेकिन वो पॉइंट आपको वापस बुलाते हैं और आप वहां पे जाके रुक जाते हो। यही तो गेम है रिटेन का। आप बोले हाँ राहुल जी तो बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग कैसे करें? सर जी ये जो बिगिन सॉफ्टवेयर बताया ना, ये इंटीग्रेट होता है जोहो थ्राइव से, जो कि लॉयल्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो ये वाली ये सेवा आपको बिगिन दे देगा, टेंशन न करो। तीसरा लेवल आता है रिपीट करवाने का। रुक तो आप गए हो, अब आप रुक गए हो तो बार बार तो आओगे ही। और अगर आप नहीं भी आए तो आपका नाम नंबर है, आपको बुलाएंगे। पिछली बार आपने शर्ट ली थी ना, फोन करेंगे, अच्छा आपने शर्ट ली थी उससे मैचिंग पैंट आई है, आ जाओ साहब। आपने पिछली बार शर्ट ली थी, नया कलेक्शन है, आ जाओ साहब। अब की बार समर डिस्काउंट है, अब की बार विंटर डिस्काउंट है, अब की बार आपके लिए 20% एडिशनल डिस्काउंट है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे मैसेज आते रहेंगे आपकी प्रीवियस परचेस के आधार पे।
और आपको अगर मैसेज आएंगे, डिस्काउंट आएंगे, बोनस आएंगे, तो आपको लगेगा चल यार इतने मैसेज आ रहे हैं, चल ही चलते हैं। और वो आपको क्रॉस सेल करते हैं। आपकी बार यूएस पोलो से जाके आप टी शर्ट लेके आए तो मैसेज आएगा दूसरी टी शर्ट ले जाओ, दूसरी टी शर्ट लेके बोले अब जीन्स ले जाओ, अब पर्स ले जाओ, अब बेल्ट ले जाओ। तो अपनी दुकान के जितने प्रोडक्ट हैं सब बेचेंगे आपको। तो आप बोलेगे राहुल जी ये कैसे करें? अजी बिगिन फिर कर देगा। ये बोल रहा है कि साहब मैं आपके ईमेल और व्हाट्सएप को बिगिन से इंटीग्रेट कर दूंगा और ये सारे मैसेज आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली भेज दूंगा। हो गया आपका काम। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट है रेफरल। यहाँ पे जब आदमी कहता है कि जब एक ही दुकान पे बार बार आ रहे हैं, हर सामान उसी से ले रहे हैं, तो कनेक्शन अफेक्शन हो जाता है ना। मतलब मैं यूएस पोलो के शॉप पे गया, अब मैंने टी शर्ट उनका पहन रखा है, पैंट उनका पहन रखा है, जूते उनके पहन रखे हैं, बेल्ट उनका है, तो मुझे लगेगा यार अगला आइटम भी लेना है यूएस पोलो से ले लो, ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड है। तो मैं अगली बार क्या करूंगा, यार वाइफ को भी ले चलते हैं, एक काम कर दोस्त को भी ले चलते हैं, अच्छा छोटे भाई को शॉपिंग करानी है चल उसको भी ले चलते हैं। तो अपने आप ही जाने अनजाने मैं अपनी लाइफ टाइम में 5-10 रेफरल उनको दे दूंगा, और फिर मेरी वाइफ को पसंद आ गया तो वो भी 5 रेफरल दे देगी, और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। और फिर देखो ना, जैसे वो लोग आएंगे तो उनके नंबर, उनके मैसेज, उनको क्रॉस सेल, उनको अपसेल। तो ये जो मशीन है ये बंद ही नहीं होती, चलती ही रहती है। तो जो भी मैंने शुरुआत में नाम लिए, सोचो मैंने एप्पल का नाम लिया था, सैमसंग का नाम लिया, मैकडी का नाम लिया, स्टारबक्स का नाम लिया, वॉलमार्ट का नाम लिया, ये यही तो करते हैं। एक बार जिसने एप्पल का एक प्रोडक्ट लिया वो सिस्टम में फंस जाता है, सब कुछ लेता है। एक बार वॉलमार्ट में घुस गया वो शॉपिंग के लिए बार बार वहीं जाता है। एक बार जो मैकडी में चला गया वो सारे बर्गर, सारी फ्राइज, सारे कोक सब पीता है और बार बार पीता है। यही तो गेम है साहब। तो जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी ना 125 करोड़ वाली, वो ऐसे बैठ जाती है। तो भैया ये है कंप्लीट सेल्स की प्रोसेस। शुरुआत में थोड़ा टाइम लेगी पर धांसू रिजल्ट देगी। तो इसीलिए चाहे मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, या मेरा सेल्स का कोर्स हो, चाहे मार्केटिंग का कोर्स हो, चाहे ब्रांडिंग का कोर्स हो, या कोई लाइव इवेंट हो, मैं हर व्यापारी को कहता हूँ मिनिमम एक आदमी को भैया CRM लेना ही चाहिए। ये आपकी कोई सी भी साइज हो, क्योंकि यही आपके कस्टमर को रोकेगा, रिपीट करवाएगा और उनसे रेफरल दिलवाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के करोड़ों कमाने का सीक्रेट पता चला गया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप एक व्यापारी हो, MSME हो, सेल बढ़ानी है या इन चीजों को समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया बिगिन का, अभी भाई साहब डेमो बुक कर लो, चीजों को समझ लो और 15 दिन का ट्रायल ले ना यार। तो सब अगली वीडियो, अगले कॉन्सेप्ट, अगले टूल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।